जब घर के बड़े लोग अपनी मर्यादा भूल जाए तो छोटे लोग जो होते हैं वे भी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। जब घर के बड़े लोग अगर अलग रास्ते पर चलते हैं तो उनके जो छोटे होते हैं वे भी उसी रास्ते पर चलते हैं। यानी कि वो रास्ता कहीं भी जा रहा हो, जब बड़ों ने अपनाया है तो छोटे उसे ज़रूर अपनाते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक बेटा जो होता है वो बाहर रहता है, लेकिन जब वो बाहर रहता है तो उसकी पत्नी और उसके पिता के बीच कोई ऐसे अवैध संबंध चल जाते हैं जिसे सुनकर बेटे में आग लग जाती है और बेटा सोचने लगता है कि आखिरकार उसका पिता उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बेटा जो होता है वो कई साल तक चुप रहता है और कई साल तक चुप रहने के बावजूद आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। बेटा जो होता है आज तक इज्जत की खातिर वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसे नहीं पता था आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी हो जाएगा। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, वो जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है धौलपुर और यहीं का एक थाना लगता है राजखेड़ा और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कुट सिलावट गाँव। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 30 जून सन 2025 की। रात के लगभग 1 बजे होंगे, तभी एक घर में धड़ाधड़ गोलियां की आवाज़ आती है और जब धड़ाधड़ गोलियों की आवाज़ आती है तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनकी आंख खुल जाती है और आंख खुल जाने के बाद वे देखने लगते हैं कि गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उस घर में जाते हैं और उस घर का मंजर देखते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है वो बैठकर रो रहा था, जोर जोर से चीख रहा था कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया, मेरी पत्नी और मेरी बच्चों को इस दुनिया से उठा दिया, मेरी पत्नी मेरी बच्ची को मार दिया। यानी कि घर जो होता है बनवारी लाल का होता है। बनवारी लाल जो होता है उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती है और दोनों जो होती हैं अब इस दुनिया में नहीं रहती हैं। बनवारी लाल से जब आस पड़ोस के लोग सारी बातें पूछते हैं तो बनवारी लाल जो होता है वो कहता है कि कुछ व्यक्ति आए और मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को मार कर चले गए। इधर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, इधर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि ये तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी होती है, यानी कि मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि तो पुलिस केस बना हुआ है। डॉक्टर भी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारी। अब जैसे ही सवाल सारे डॉक्टर उससे कर रहे थे तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो हॉस्पिटल में मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे बनवारी लाल से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि हमें एक एक बात बताओ और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। यानी कि पत्नी का नाम जो होता है सीमा होता है। सीमा की उम्र जो होती है 25 साल होती है। उसकी बेटी का नाम जो होता है स्वाति होता है, उसकी उम्र जो होती है 10 महीने होती है। यानी कि उसकी बच्ची जो होती है केवल अभी 10 महीने की होती है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उससे पूछताछ कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ किसने किया है, तभी बनवारी लाल जो होता है वो कहता है कि साहब, मेरी बेटी के साथ मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ करने वाला हमारे ही गांव का सरपंच है। उससे मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया, मुँह भाषा हो गई थी और उसने ही बदला लेने के लिए मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है। मेरी पत्नी को इस दुनिया से हटा दिया, मेरी बेटी को इस दुनिया से हटा दिया। यानी कि पुलिस वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, दोनों माँ बेटी को। जब पुलिस वाले जो होते हैं उसकी FIR लिखने के बाद जो जो उसने बताया वो लिखने के बाद जिस पर शक जताया, यानी कि सरपंच पर शक नहीं, उसने सीधा शिकंजा कसा था और कहा था कि सरपंच ने ही मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया है। पुलिस वाले जो होते हैं जब सरपंच के घर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है, क्योंकि वे लोग जो होते हैं पहले ही भाग चुके थे, अपने घर का ताला लगाकर वे गायब हो गए थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनको और ज़्यादा शक हो जाता है और उनका शक जो होता है यकीन में बदलने लगता है कि सही कहा बनवारी लाल ने कि उसकी जो बेटी और पत्नी है उसका कत्ल करने वाला और कोई नहीं, शायद सरपंच ही हैं, क्योंकि वे सब खुद पैदा करवाते हैं, वे घर छोड़कर भाग जाते हैं। इधर बनवारी लाल जो होता है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। बनवारी लाल जो होता है वो कहने लगता है कि मेरा इन दोनों के अलावा कोई नहीं है और मैं इन दोनों के बिना जी नहीं सकता, मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इधर उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद बनवारी लाल को डेड बॉडी दे दी जाती है और जब बनवारी लाल को डेड बॉडी दे दी जाती है तभी जो उसका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है तो उसमें सीमा का जो भाई होता है जिसका नाम सतवीर होता है वो भी वहाँ पर पहुँचता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि बनवारी लाल जो होता है वहाँ पर होता ही नहीं है। यानी कि बनवारी लाल जो होता है वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के दाह संस्कार में होता ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें
सीमा का भाई जो सतवीर होता है वो देखता है तो सोचने लगता है कि शायद मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करने वाला कहीं मेरा जीजा तो नहीं है और उसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि बनवारी लाल के बारे में उसका भाई जो होता है वो कहीं ना कहीं पहले से भी जानता था और कहीं ना कहीं से पहले से ही शक हो रहा था। और जब उसका शक यकीन में बदल जाता है, जब बनवारी लाल जो होता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी के दाह संस्कार में नहीं पहुंचता है, उनके अंतिम संस्कार पर नहीं जाता है, जब ये सारी चीज़ें सतवीर देखता है तो सतवीर जो होता है वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं है, मेरा जीजा ही है, मेरे जीजा ने ये सब कुछ किया है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि जीजा जो होता है वो सरपंच पर आरोप लगा रहा था और जो सीमा का भाई है वो अपने जीजा पर आरोप लगा रहा था। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि बनवारी लाल ने सब कुछ किया है। तभी सतवीर जो होता है वो कहता है कि मेरा जीजा जो होता है मेरी बहन को रखना ही नहीं चाहता था, मुझसे दूर रहना चाहता था, इसलिए शायद उसने इन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया होगा। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को बनवारी लाल पर भी शक होता है, क्योंकि ना ही तो अंतिम संस्कार में पहुंचा था और बनवारी लाल जो होता है वो बच जाता है, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी को मार दिया जाता है। अगर दुश्मनी थी सरपंच की तो बनवारी लाल को भी मारता। बनवारी लाल का जो पिता होता है घर में वो भी होता है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता है, सिर्फ मारा जाता है। तो बनवारी लाल की जो पत्नी होती है और 10 महीने की बेटी होती है उसे मारा जाता है। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे सरपंच के परिवार को सरपंच को ढूंढने में लग जाते हैं और जब सरपंच को ढूंढने में लग जाते हैं तो उसे ढूंढ कर निकाल लेते हैं और जब ढूंढ कर निकाल लेते हैं तो उनसे पूछताछ करते हैं। तो सरपंच जो होता है वो कहता है कि ना ही तो मैंने कुछ किया है, ना ही मेरे परिवार ने कुछ किया है। हालांकि हमारी मुबाहसा जरूर हुई थी, लेकिन हम नहीं जानते कि उसकी पत्नी सीमा के साथ उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ किसने किया। और उसकी बेटी तो केवल 10 महीने की है। हमारे अंदर इतना कठोर दिल नहीं है कि हम 10 महीने की बच्ची के साथ ऐसा करेंगे, और ना ही हमारे दिल में इतनी कठोरता है, ना ही हमारे दिल में इतनी नफरत है किसी के लिए कि हम उसकी पत्नी की हत्या करेंगे। हमने कुछ नहीं किया है साहब। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम भागते क्यों, तुम फरार क्यों होते हो। तो सरपंच जो होते हैं वे कहते हैं कि हम इसलिए फरार हो जाते हैं क्योंकि हम पता था कि बनवारी लाल जो है हम पर इल्ज़ाम डालेगा, बनवारी लाल हमारे ही घर पुलिस भेजेगा और पुलिस वाले शायद बनवारी लाल का यकीन करेंगे। पुलिस वाले जब इनकी सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं कहीं ना कहीं सरपंच को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं सरपंच पर उन्हें यकीन भी हो जाता है, क्योंकि सरपंच जो होता है वो सारी सच्चाई बोलता है और कहता है कि हमने कुछ नहीं किया है। अब बनवारी लाल को हिरासत में लिया जाता है। बनवारी लाल को हिरासत में ले जाने के बाद बनवारी लाल से पूछताछ की जाती है। बनवारी लाल जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सरपंच का जो परिवार होता है वो हैरान रह जाता है। यानी कि गांव का जो भी व्यक्ति इस बात को, इस कहानी को सुनता है, सब हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। यानी कि बनवारी लाल जो होता है बताता है कि आज से 5 साल पहले उसकी शादी सीमा से होती है। यानी कि सीमा से जब उसकी शादी हुई थी तो सीमा की जो उम्र होती है लगभग 20 साल होगी। जब सीमा से उसकी शादी होती है तो घर की जिम्मेदारी जो होती है और बढ़ जाती है, और जब घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उसके जो घर का काम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो बाहर कमाने के लिए जाता है। बनवारी लाल जो होता है वो बताता है कि जब मैं बाहर कमाने के लिए जाता हूँ तो मैं 8 दिन 10 दिन में एक बार अपने घर आता था, और जब 8 दिन 10 दिन में अपने घर आता हूँ तो कुछ ही महीनों में मेरी जो पत्नी होती है सीमा, उसका जो अफेयर होता है, यानी कि अवैध संबंध होते हैं, वो मेरे पिता से चल जाते हैं। यानी कि जब मुझे इस चीज़ की जानकारी होती है कि मेरे पिता से उसके अवैध संबंध चल रही है, मेरी पत्नी मेरे पिता से बात करती है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन पत्नी जो होती है वो पिता के साथ वो सब कुछ ऐसे ही करती रहती है कि यानी कि पिता और जो बहू होते हैं वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और मेरा पागल बनाते हैं। यानी कि मैं हर बार समझाने की कोशिश करता तो सीमा जो होती है वो मुझे कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। यानी कि हर बार मुझसे माफ़ी मांग लेती है, और जब वो मुझसे हर बार माफ़ी मांग लेती थी तो मुझे माफ़ कर देता था और अपने काम पर चला जाता था। कुछ दिन तक तो सही रहता था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर मुझे सुनने में आता था, कुछ दिन बाद फिर मुझे पता चलता था कि मेरी पत्नी जो होती है उसके जो शारीरिक संबंध बन रहे हैं लगातार मेरी पिता से चल रही हैं। यानी कि जब मैं सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे समझाते समझाते से कई साल हो चुके थे, और जब समझाते समझाते कई साल हो जाते हैं तो मुझे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है जब मेरे सामने मेरी बेटी को लाया जाता है। यानी कि आज से 10 महीने पहले जब उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी हुई है। जब मुझे मेरी बेटी के बारे में पता चलता है तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरी बेटी कैसे हो सकती है। और जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो मेरी बेटी जो होती है हूबहू मेरे पिता पर होती है।
और जब मेरी बेटी हूबहू मेरे पिता पर होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे पिता की बेटी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी इज्जत ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैं सोचता रहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को भी रखूँ और अपनी बेटी को भी रखूँ। अगर मैंने गाँव वालों को बताया, अगर मैंने किसी को बताया तो मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, और अगर मेरा नाम ख़राब हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि बनवारी लाल जो होता है वो ये कहकर चुप्पी लगा लेता है कि शायद जो चल रहा है वो चलने दूँ। लेकिन जब बनवारी लाल के पेट में ये सारी बातें नहीं छुपती है, बनवारी लाल पर नहीं छुपाया जाता है, तब कहीं जाकर बनवारी लाल जो होता है एक दिन अपने चचेरे भाई केदार के पास जाता है। उसके पास जाने के बाद उससे सारी एक एक बात बता देता है और कहने लगता है कि मेरी पत्नी और मेरे पिता के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं। ये दोनों दो हैं मुझे धोखा दे रही हैं, और इस कदर धोखा दे रही हैं कि आज से कुछ साल पहले से इन दोनों के बीच ये सब कुछ हो रहा है। मैंने बार बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी समझने को तैयार नहीं है। वो बार बार माफ़ी मांग लेती है, लेकिन बार बार माफ़ी मांगने के बाद भी वो मेरे पिता के साथ वही सब कुछ करने लगती है। जब केदार ये सारी बातें सुनता है तो केदार जो होता है उसे गुस्सा आता है और कहने लगता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना चाहिए, और तुम्हें शायद ऐसी पत्नी के साथ रहना भी नहीं चाहिए जो तुम्हारे पिता के साथ संबंध बना रही हो। यानी केदार जो होता है वो कहता है कि तुम्हें उन दोनों को इस दुनिया से हटा देना चाहिए, तुम्हें उन दोनों को मार देना चाहिए। तुम्हें उन दोनों को मार देने के बाद जितना सुकून मिलेगा शायद कि कभी नहीं मिलेगा। यानी कि तुम कितने सालों से अपनी पत्नी के साथ घुट घुट कर रह रही हो, और तुम्हें यह भी पता है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारे पिता की बेटी है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम सुकून से रह पाओगे और जिंदगी आराम से बिता पाओगे। तभी केदार जो होता है उसे एक कट्टा देता है, और कट्टा देने के बाद 2 कारतूस देता है और कहता है कि ये लो और अपने पिता को छोड़ देना, लेकिन अपनी पत्नी और तुम्हारी बेटी जो है उसे मार देना। और दोनों को मार देने के बाद तुम्हारे सर से जो बोझ है वो कम हो जाएगा, और तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि जो उसका भाई होता है केदार, वो उसे अपने बनवारी लाल को भड़काता है। भड़काने के बाद बनवारी लाल जो होता है वो उससे कट्टा लेता है और 2 कारतूस ले जाता है। और ले जाने के बाद जब यानी कि 30 जून 2025 को वो बैठता है घर में, रात में अकेला रहता है, जब उसकी पत्नी और सारे घर के सदस्य जो होते हैं सो जाते हैं। सो जाने के बाद जब बैठा होता है तभी वो देखने लगता है अपनी पत्नी और अपनी बेटी को, और अपनी पत्नी और बेटी को देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आता है। यानी कि जब भी वो 10 महीनों में अपनी बेटी को देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता कि वो उसकी बेटी नहीं है, उसके पिता की बेटी है। अब सारे जो उसका गुस्सा होता है बहुत भरा हुआ होता है, उसके हाथ में एक कट्टा होता है। तभी रात के 1 बजे थे, और 1 बजे जब थे तभी वो पहले तो अपनी पत्नी में मारता है सर में, और फिर अपनी बेटी में मारता है। जब पुलिस वाले उसकी ये सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक पिता और एक पति अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यानी कि उसने अपने पिता के साथ तो कुछ नहीं किया बनवारी लाल ने, उसका पिता की भी इतनी ही गलती थी जितनी उसकी पत्नी सीमा की थी। यानी कि अगर उसका पिता सही रहता तो शायद कहीं ना कहीं सीमा भी रहती, अगर उसका पिता मर्यादा में रहता तो कहीं ना कहीं सीमा भी मर्यादा में रहती। कहते हैं ना, जब घर के बड़े लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो छोटे लोग मर्यादा में रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ इस घटना में हुआ था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है, बनवारी लाल की, या फिर उसके पिता की, या फिर उसकी पत्नी की, या फिर उस चचेरे भाई की जिसने उसे एक कट्टा दिया और कहा कि तुम मार दो उसे जाकर। मार देने के बाद तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो सुकून तुमने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। यानी कि यहाँ पर बनवारी लाल को जेल भेज दिया जाता है, और जो लोग होते हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो इधर उसका पिता होता है उसे भी बुलाया जाता है। इधर जो केदार होता है यानी कि जिसने उसे कट्टा दिया था वो कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया था, गैर कानूनी पूछने के लिए उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो होती है बनवारी लाल की होती है। अगर वो चाहता तो अपनी पत्नी को तभी अपने पिता के पास से ले जा सकता था, अपने साथ अलग ले जाकर रख सकता था, जब उसे पहले पता चल गया था, कुछ सालों पहले पता चल गया था। यानी कि शादी के कुछ महीने ही बाद उसके पिता के जो संबंध होते हैं उसकी पत्नी के साथ बनने लगे थे। यहाँ पर दोस्तों किसकी गलती होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपका परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।